दीपावली क्यों मनाया जाता है, क्या है इसके पीछे का कारण। बहुत समय पहले जब धरती पर अन्याय और अधर्म का अहंकार फैल चुका था, तब एक कहानी जन्मी। ऐसी कहानी जो आज भी हर दीपक की लौ में जीवित है। यह कहानी है अंधकार पर प्रकाश की, सत्य पर असत्य की और अहंकार पर प्रेम की विजय की। और इसी विजय की याद में हम हर वर्ष मनाते हैं दीपावली। चलिए जानते हैं भारतवर्ष की महापर्व दीपावली की कहानी एक छोटी सी वीडियो में। अयोध्या नगरी एक ऐसी भूमि जहां न्याय, धर्म और प्रेम का राज्य था। वहां राज करते थे राजा दशरथ। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इन तीनों पत्नियों से 4 पुत्र हुए। कौशल्या के पुत्र राम, कैकेयी के पुत्र भरत और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। इन चारों पुत्रों में से सबसे बड़े थे भगवान राम। राम न केवल शूरवीर थे बल्कि मर्यादा और आदर्शों के प्रतीक थे। उनका हृदय करुणा से भरा था और उनके शब्दों में सच्चाई की महक थी। अयोध्या के लोग उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। हर कोई यही चाहता था कि जब दशरथ वृद्ध हो जाए तो राम ही अयोध्या का राजा बने। और वह शुभ दिन भी आया जब दशरथ ने घोषणा की, कल से अयोध्या का राज्य अभिषेक राम का होगा। सारा नगर दीपों से सज गया, फूलों की वर्षा होने लगी। लेकिन किसे पता था कि अगली सुबह अयोध्या पर अंधकार छाने वाला है। राजमहल के एक कोने में रानी कैकेयी, जो राम से भी बहुत स्नेह रखती थी, उन्हें उनकी दासी मंथरा ने भड़काया। मंथरा ने कहा, यदि राम राजा बन गए तो तुम्हारा पुत्र भरत सदा उनके अधीन रहेगा। मंथरा के शब्दों ने कैकेयी के मन में संशय के बीज बो दिए। कैकेयी ने राजा दशरथ को उनके पुराने वचन की याद दिलाई। राजा दशरथ ने युद्ध में कैकेयी द्वारा अपना जीवन बचाने पर उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। कई वर्ष बाद जब राम का राज्याभिषेक तय हुआ, तब मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने वे वरदान मांगे। पहला, भरत अयोध्या का राजा बने। दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। दशरथ स्तब्ध रह गए, उनका हृदय टूट गया, लेकिन राजधर्म के बंधन में वे मौन हो गए। जब राम को यह पता चला तो वे मुस्कुराते हुए बोले, माताजी का वचन ही उनका आदेश है। और उन्होंने वनवास स्वीकार कर लिया। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी वन के मार्ग पर चल पड़े। अयोध्या रो पड़ी, हर घर में सन्नाटा छा गया। राजा दशरथ की आंखें अपने प्रिय पुत्र के बिना बंद हो गई और वे सदा के लिए सो गए। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने वर्षों तक ऋषियों के आश्रम में निवास किया। उन्होंने वनवास को भी साधना बना लिया, लेकिन तभी एक घटना ने इस शांति को भंग कर दिया। लंका का शक्तिशाली राजा रावण, जो अपनी शक्ति और अहंकार से अंधा था, सीता के सौंदर्य और पवित्रता से मोहित हो गया। उसने छल से सीता का हरण कर लिया और उन्हें अपनी लंका ले गया। राम का हृदय क्रोध और दुख से भर गया, लेकिन उन्होंने अपनी धैर्य को नहीं खोया। उन्होंने वानर राज सुग्रीव और बलवान हनुमान से मित्रता की और समुद्र पार कर लंका की ओर प्रस्थान किया। लंका में छिड़ा एक भीषण युद्ध, सत्य और असत्य के बीच, जहां एक और रावण था 10 सिरों वाला, अहंकार से भरा, और दूसरी ओर राम, एक ही बाण से संसार को न्याय देने वाला। आकाश में तीरों की वर्षा हो रही थी, पृथ्वी थरथरा उठी। हनुमान और वानरों की सेना अपने प्रचंड बल से राक्षसों को परास्त कर रहे थे। यह युद्ध कई दिनों तक चला और अंत में भगवान राम ने रावण का वध किया। रावण धरती पर गिर पड़ा और उसके साथ गिरा अहंकार का साम्राज्य। लंका में शंख बज उठे, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और ब्रह्मांड गूंज उठा, जय श्री राम। 14 वर्षों के बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तब पूरी अयोध्या जैसे स्वर्ग बन गई हो। हर घर, हर गली दीपों से जगमगा उठी। लोगों ने कहा, हम अपने प्रभु की स्वागत दीपों से करेंगे ताकि उनके आने पर कोई अंधकार शेष न रहे। राजमार्गों पर घी के दीपक सजाए गए, छतों पर दिए टिमटिमाने लगे, बच्चे नाचने लगे और महिलाओं ने मंगल गीत गाए। अयोध्या के लोगों ने कहा, आज से हर वर्ष इसी दिन दीप जलाकर हम उस विजय को याद करेंगे जब राम ने असत्य पर सत्य की जीत हासिल की थी। और तभी से दीपावली यानी दीपों का पर्व मनाया जाने लगा। समय बदला, युग बदले, लेकिन दीपावली का अर्थ आज भी वही है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक संदेश है। हर दीपक कहता है, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी लौ उसे मिटा सकता है। दीपावली हमें सिखाती है कि रावण केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह हमारे भीतर का अहंकार, क्रोध और लालच है। और राम केवल एक राजा नहीं थे, वे हमारे भीतर का सत्य, प्रेम और करुणा है। जब हम अपने भीतर के रावण को जलाते हैं, तब हम अपने हृदय में सत्य का दीप जलाते हैं। तभी सच्ची दीपावली
दीपावली होती है। आज जब हम पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दीपावली का असली अर्थ रोशनी बांटना है। केवल अपने घरों में नहीं बल्कि हर उस दिल में जहां अंधेरा है। किसी गरीब के घर एक दिया जलाए, किसी दुखी चेहरे पर मुस्कान लाए, किसी भूखे को भोजन दीजिए, किसी रोते को अपनाइए, तभी दीपावली का उजाला सच्चा होगा। हर दीपावली हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी रातें क्यों न आए, प्रभात हमेशा होता है और जब दिल में राम बसते हैं तो अंधकार मिट जाता है। जय श्री राम, शुभ दीपावली। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।